अमोनिया के निर्माण के हेबर विधि। अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि एक औद्योगिक विधि होती है जिससे अमोनिया का निर्माण किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। हेबर प्रोसेस में आप देख रहे हैं, हेबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और अमोनिया का निर्माण करता है, N2+3H2 2NH3। ओके, और इसमें यहाँ पर Fe यानी आयरन, तीर के ऊपर देखिए Fe बना हुआ है, आयरन जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और MO जो है वो मॉलिब्डेनम है जो कि प्रमोटर का काम कर रहा है यानी वर्धक का काम कर रहा है। तो अभी आपको ये भी बताते हैं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं और वर्धक किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्प्रेरक जो होता है आपका, उत्प्रेरक वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। अभिक्रिया जो भी होती रहती है उसमें परिवर्तन कर देते हैं यानी उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, या घटा देते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट घटाता है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने वाले पदार्थ को ही हम कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे आयरन एक कैटलिस्ट है, निकल कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से तमाम कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट को अंग्रेजी में जान लेते हैं, द सबस्टेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, कि द सबस्टेंस विच चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग ना को चेंज कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं यानी उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस तरीके से अब उसमें एक पॉइंट और था, उसमें क्या, प्रोमोटर यानी वर्धक। देखिए, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी वो अभिक्रिया के वेग से नहीं बल्कि उत्प्रेरक की ही क्षमता को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्धक, उन्हें हम वर्धक कहते हैं। जो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं, संकीर्ण ऊर्जा के सक्रिय केंद्रों की संख्या को बढ़ा करके वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं। और उत्प्रेरक पहले की तुलना और भी एक्टिविटी से वर्क करने लगता है, यानी आप ये कह सकते हैं उसमें अधिशोषण की क्षमता, उत्प्रेरक की जो क्षमता है वो पहले की तुलना में बढ़ जाती है। किसकी वजह से, प्रोमोटर की वजह से, प्रोमोटर की वजह से उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसको इंग्लिश में कैसे हम बता सकते हैं, द सबस्टेंस विच इंक्रीज द कैटेलिटिक कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रोमोटर। द सबस्टेंस विच इंक्रीज द कैटेलिटिक कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रोमोटर्स ना। द सबस्टेंस यानी वे पदार्थ विच इंक्रीज जो बढ़ाते हैं, द कैटेलिटिक कैपेसिटी यानी उत्प्रेरण क्षमता को, ऑफ कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं, उन्हीं को हम प्रोमोटर कहते हैं, उन्हीं को हम प्रोमोटर कहते हैं ना। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं प्रोमोटर यानी वर्धक कहलाते हैं। तो हेबर विधि में MO क्या है, प्रोमोटर। अब इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है इस प्रोसेस में। तो देखिए, एक साइड से, एक तरफ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इसके इस जो आपका बना हुआ है प्रोसेस है पूरा, देखिए एक तरफ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इसके अंदर प्रेस किया जाता है, कंप्रेसर की सहायता से इसके अंदर जाते हैं, और वहाँ पर आयरन कैटलिस्ट का एक चेंबर बना होता है, उस चेंबर में प्रोसेस होती है, ठीक है, और वहाँ पर उनको टेम्परेचर प्रेशर मिलता है, और उसके बाद वह चीज़ें नाइट्रोजन अमोनिया बन करके आगे चलती हैं। देखिए, यहाँ पर कूलेंट यानी उसको ठंडा किया जाता है, कंडेंसर है, और उसके बाद जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसें बची रह जाती हैं, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें आपस में रिएक्शन करके अमोनिया का निर्माण नहीं कर पाती हैं, वो क्या करती हैं, दोबारा रिवर्स होकर के कंप्रेसर तक पहुंचती हैं और फिर से रिवर्स होकर के आयरन कैटलिस्ट से गुजर करके फिर आती हैं। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक कि उसमें लगभग जितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के गैस इसके अंदर प्रवाहित किए गए हैं वह टोटल के टोटल अगर अमोनिया में परिवर्तित न हो जाए। अमोनिया जो हमको प्राप्त होता है वह लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि इस पर कंडेंसर के साथ कंडेंसेशन की प्रोसेस यानी संघनन की प्रक्रिया हो चुकी होती है। तो यहाँ पर आपने उसके इंडस्ट्रियल मेथड का ये डायग्राम भी रहता है और पूरा फुल क्वेश्चन इसका जो रहता है उसको आपने जाना। तो ये जो आपका हेबर प्रोसेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप रिपीट कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आप ये एज इट इज़ जितना बताया गया है, जितना समझाया गया है, वो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी में लिख सकते हैं और आप एक बेहतर नंबर पा जा सकते हैं।
थैंक यू। जय हिंद।